हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का आपका सीबीटी 1 का जो रिवार्ड रिजल्ट है वह आपका बहुत जल्द डिक्लेयर किया जाना है। इसके बारे में ऑफिशियल आपकी घोषणा जो है वह कर दी गई है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर बता दें, आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका रिवार्ड रिजल्ट आएगा तो वो कैंडिडेट जिनका यहाँ पर सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई, जो कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई नहीं हुए होंगे, वो कैंडिडेट बहुत ही बेसब्री से इस रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। तो आपको यहाँ पर बता दें, आपका जो सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है वह आपका अप्रैल महीने के फर्स्ट वीक में यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। ऐसा कर दिया जाएगा, ऐसा आरआरबी की तरफ से यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। अब यहाँ पर बता दें, आरआरबी जो अजमेर जोन है उसमें आपका एनटीपीसी का रिवाइज रिजल्ट जब आएगा सीबीटी 1 का, तो तब आपका कट ऑफ क्या बनने वाला है उसका मैं यहाँ पर मोटा मोटा आपको अंदाज यहाँ पर बता देता हूँ, जो मुझे अलग अलग सोर्स से पता चल रहा है। तो यहाँ पर आपको बता दें, चूँकि यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूँ कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ गया कितना था अजमेर जोन से। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर कैटेगरी नंबर 10 मतलब लेवल 2 के अंतर्गत कैटेगरी नंबर 10 और 11 की और थे कैटेगरी नंबर 13 और कैटेगरी नंबर आपके जो कैटेगरी नंबर 13 है उसकी पोस्ट थी। तो 3 कैटेगरी में आपकी लेवल 2 के अंतर्गत पोस्ट थी। तो इसमें आपका कट ऑफ पहले क्या गया है और अब क्या रिवाइज रिजल्ट जब आएगा तो अब क्या कट ऑफ बन सकता है वो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। तो अकाउंट्स कलर कम टाइपिस्ट की जो आपकी वैकेंसी थी, इसमें आपका कट ऑफ गया था 93। बहुत ही मैसिव कट ऑफ चला गया था, बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ चला गया था। 93.40406 कट ऑफ यहाँ पर चला गया था। तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर देखिए, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपने जैसे ओबीसी है उसमें आप रिड्यूस कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर जनरल का कट ऑफ बताऊंगा तो ओबीसी के हिसाब से आप यहाँ पर 7 नंबर का फ़र्क यहाँ पर डाल लीजिए, मतलब 7 नंबर कम कर लीजिए। एससी के हिसाब से 5 कम कर लीजिए और एसटी के हिसाब से भी 6 नंबर आप कम कर लीजिए। इस और ईडब्ल्यूएस के हिसाब से आप जो है वह आप यहाँ पर 4 या 5 नंबर कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक कैटेगरी में यहाँ पर कट ऑफ बताऊँगा और उसी के अनुसार आपको यहाँ पर अंदाज लगा लेना है। तो यहाँ पर आपको पता है इस पोस्ट के लिए आपका 93 कट ऑफ गया था, लेकिन अब जब, क्योंकि आपको पता है अजमेर जोन से अगर बात की जाए तो 9.5% के करीब कैंडिडेट लिए गए थे। अब चूँकि इसके डबल कैंडिडेट लिए जाने हैं, मतलब 20 गुने कैंडिडेट लिए जाने हैं, तो जाहिर है आपका कट ऑफ भी काफ़ी कम जाएगा। और कट ऑफ मैं यहाँ पर बता दूँ, अजमेर जोन से जो इस पोस्ट के लिए जो कट ऑफ यहाँ पर जाने वाला है वो आपको मैं बता दूं, जनरल का जो 93 है ये यहाँ पर 83 या इससे कम होने वाला है। हो सकता है ये 80 भी पहुँच जाए। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दूं, ये आपको ये लग रहा होगा, लेकिन आप 83 यहाँ पर मान कर चलिए कि आपका 10 नंबर तो कम होना ही होना है, क्योंकि डबल कैंडिडेट यहाँ पर उतने ही कैंडिडेट जितने शॉर्ट लिस्ट हुए थे उससे, मतलब 9 गुने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए थे, जबकि यहाँ पर 20 गुने कैंडिडेट होने वाले हैं। तो दुगने से ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट होने हैं। तो इस हिसाब से आप 82 या 83 आप इस पोस्ट के लिए कट ऑफ मानकर चलिए। अगर यहाँ पर ओबीसी सभी पोस्ट में आप 10 नंबर कम करके मानकर चलिए, क्योंकि अजमेर जोन में ये आपको बता दें 9% के करीब, 9.5% के करीब आपके जो है वो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए थे, जबकि अब 20 गुने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होना है। तो इस हिसाब से आपका कट ऑफ भी काफ़ी कम जाने वाला है। तो सभी पोस्ट में आपका जो है वह 10 नंबर का आपको यहाँ पर फॉल आउट देखने को मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ पर ओबीसी का जो आपका कट ऑफ जो दिया गया है पहले की अपेक्षा आपका 10 नंबर का इसमें भी फॉल आउट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो भी एससी में आपका गए गए एसटी की जो आपका कट ऑफ गया था, जैसे इस पोस्ट के लिए गया था 86, तो यहाँ पर हो सकता है 76 या 75 एसटी का चला जाए। ईडब्ल्यूएस का भी आपका काफ़ी मैसिव कट ऑफ चला गया था, तो उसका भी बताया जा रहा है कि इसका भी कट ऑफ आपका बहुत कम जा सकता है। मतलब ईडब्ल्यूएस का पहले 90 गया था, अब बताया जा रहा है कि 80 के करीब कट ऑफ रह सकता है। तो इस हिसाब से आपकी सारी जितनी भी पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी निकली थी और जितनी भी पोस्ट का आपका रिजल्ट आपका सीबीटी 1 का डिक्लेयर हुआ था, उसमें आपको 10 से 11 नंबर का यहाँ पर फॉल देखने को मिलेगा। मतलब कट ऑफ में 10 से 11 नंबर का फॉल देखने को मिलेगा। अगर आपका यहाँ पर नंबर, आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर अगर आपका किसी भी पोस्ट के लिए 90 नंबर, जैसे यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया है, इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं 87 गया था इसका जो यूआर का कट ऑफ, लेकिन अब इसका कट ऑफ जो है वह आपका 76-77 रहने वाला है। और सारी कैटेगरी में आपको 10 नंबर का मिनिमम 10 नंबर का कट ऑफ आपको कम देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, अजमेर जोन का आप इस तरीके से अंदाज़ लगा सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, लगभग सभी जोन, जितने भी जोन है आरआरबी जोन है, उसमें आपका किसी भी पोस्ट या किसी भी लेवल के लिए जो रिजल्ट है, तो
10 या 11% से ज़्यादा कैंडिडेट दिए ही नहीं गए हैं। इस हिसाब से अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ आपका जो है 10 से 11 नंबर आप कम मानकर चलिए। अगर आपके 80 नंबर है और वहाँ पर कट ऑफ 86 गया था तो आपका डेफिनेटली इस बार उसमें उस पोस्ट के लिए कट ऑफ आपका 76 जाने वाला है या 75 जाने वाला है। तो आपको बता दें आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। अगर आपका 10 नंबर से आपका सिलेक्शन रुक गया था, 10 नंबर से आप यहाँ पर CBT 2 में अगर क्वालिफाई नहीं हुए थे, रिवाइड रिजल्ट में आप जरूर होंगे।